हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी यूपीपीसीएल की क्लास है। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम आपको जीके कराएंगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो टाइम टेबल में बताया था रीजनिंग कराने वाले हो आज के दिन, और कल के दिन आपकी रीजनिंग होती है, आप हमें जीके क्यों करा रहे हो? जीके तो आपका मंडे में होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। रीजनिंग में लगेगा टाइम, क्योंकि रीजनिंग में आते हैं आपके 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चनों को जब मैं सोल्व कराऊंगा तो लगभग सवा घंटा, ठीक है, सवा घंटा मान करके चलिए, सवा घंटे से 1.5 घंटे के बीच में उसमें समय लगेगा। तो अभी समय की दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा समय जैसे ही मुझे मिल पाता है तो मैं आपकी क्लास वो रीजनिंग की करा दूंगा, ठीक है। उससे आप बेफिक्र रहिए, रीजनिंग क्लास आपकी ज़रूर होगी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप रीजनिंग की जगह पर क्या पढ़ाना है, जीके पढ़िए, ठीक है। और आपका जो कंप्यूटर वो मंडे और ट्यूसडे चलेगा, तो कुछ दिन की बात है, थोड़ा मैनेज कीजिए। उसके बाद में आपका रीजनिंग भी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो जीके मैं कराने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें अगर करंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पिछला क्वेश्चन आएगा। तो पैनिक मत होइएगा कि आप सर इतना पिछले क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो उसमें आएगा वो क्वेश्चन, तो ठीक है, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये यूथ पब्लिकेशन से लिया है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हो, यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यहाँ से करना है या अपनी प्रैक्टिस जाँचनी है तो आप कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है मालाबार तट। जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मालाबार तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? ओलंपिक खेलों में किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह, लिएंडर पेस, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए जो प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूँ 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए अब बात की जाए यहाँ पर, अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड जीता था वो कौन से सन में जीता था? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये जो गोल्ड जीता गया था, ये जीता गया था 2008 में। कब? 2008 में बीजिंग में हुए थे, ठीक है। जहाँ हुए थे, कहाँ? बीजिंग में हुए थे, वहाँ ये जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो हम बोल सकते हैं द्वारा प्रक्षेपित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह संचार उपग्रह है? संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका है कौन सा? GSAT-17। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सिक्कों का उत्पादन नहीं होता? सिक्कों का उत्पादन किस में नहीं होता? उससे पहले मैं आपको बता दूं सिक्कों का उत्पादन किस में नहीं होता से पहले है सिक्कों का उत्पादन किस किस में होता है। देखिए पहला तो आपका होता है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में, मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इसमें आपके स्टेट के नाम दिए गए हैं। चलिए दूसरा आपका कहाँ होता है? पहला मुंबई, दूसरा आपका आता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में। कहाँ? अलीपुर। अलीपुर कहाँ पड़ता है? अलीपुर पड़ता है कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर एक जगह है अलीपुर, वहाँ पर होता है। और जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका आता है कौन सा? तीसरा आएगा आपका सैकाबाद। क्या? सैकाबाद, ये नोट करेंगे, सैकाबाद। सैकाबाद कहाँ पड़ता है? ये सैकाबाद पड़ता है आपका तेलंगाना के अंदर। कहाँ? तेलंगाना के अंदर। और एक आपका चौथे नंबर पर आता है नोएडा। नोएडा कहाँ पर पड़ता? नोएडा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश दिया गया है? बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र भी है, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसमें, क्योंकि कौन सा नहीं होगा इसमें? बिहार नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा। नाफ्टा की बात की जाए तो नाफ्टा का आपको पूरा नाम बताना है। तो नाफ्टा का पूरा नाम क्या होगा? तो नाफ्टा की बात की जाए तो नाफ्टा का पूरा नाम होता है, नोट करेंगे सभी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2018 को मनाई गई थी? ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 के आपके क्वेश्चन यहाँ करंट के देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है इसके अंदर वो दिया गया है 76वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सॉरी माफ़ करना, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया ए सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भावना सोमाया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भावना सोमाया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपका है टेबल टेनिस। क्या? टेबल टेनिस। किसका है? यह चीन का, ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा। टेनिस, टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी होगा क्या? हाँ, टेबल टेनिस ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? ये मिला था देविका रानी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब मिला था देविका रानी को? ये 1970 में मिला था। कब मिला था? 1970 में ये मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन्होंने विकसित की थी? तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसका विकास किसने किया या इसे विकसित किसने किया? ये ब्रिन ने किया, सर्गी ब्रिन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्गी ब्रिन ने किया था। और कब किया था? देखिए इसमें दिया गया है विकसित, कब विकसित का है ना, तो इसने कब किया था? आंसर करेंगे कब किया था विकसित। ये 1969 से लेकर के 1973 के बीच में विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए अपने मिशन में अंतरिक्ष यान जूनो प्रक्षेपित किया? बताइए नासा ने कब किया, किस में किया था? तो ये नासा ने जो किया था ये बृहस्पति में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति में किया था। कब किया था? ये आंसर आ सकता है आपका 5 अगस्त। कब? 5 अगस्त 2011 में किया था। और आपको बता दूं ये अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? जूनो नाम था। क्या? जूनो नाम अंतरिक्ष यान का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेकंड दीजिए बस। चलिए अगला है, मुई बोरोग निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? तो ये जो व्यंजन है ना ये किसका है? त्रिपुरा का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपुरा का व्यंजन है। अरुणाचल प्रदेश का व्यंजन आपसे पूछ ले तो क्या है? ये है आपका, इसका तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ये नोट करेंगे। क्या है? स्मोक्ड पोर्क। ठीक है, स्मोक्ड पोर्क इन सैंगमोरा। क्या? सैंगमोरा किसाक, ठीक है। और यहीं अगर आपसे असम का पूछ ले तो असम का हो जाएगा मसूर ठेंगा। क्या? मसूर ठेंगा। मिजोरम का कौन सा हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा सैबेचिर। ठीक है, त्रिपुरा का मैंने आपको बता दिया, मुई बोरोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में भारतीय रेगिस्तान है? भारतीय रेगिस्तान किन पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में है? तो ये है आपका किसमें? अरावली में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ जो स्थित है ये आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पहले सर्च इंजन की रचना किसने की? इंटरनेट का जो पहला सर्च इंजन था उसकी रचना की थी किसने? एलन एम टेज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलन एम टेज ने की थी। कब की थी? 1990 में की थी, यानी 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य के वित्तीय स्थिति या हेल्थ के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उत्तरदायी जो मंत्री होता था उसे बोला जाता था मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मजूमदार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था समाप्त कब? 1980 में।
सॉरी 1918 में, 1918 में हुआ था, ठीक है। और आपको डेट अगर आपसे पूछ ले तो 11 नवंबर आपको लगाना है, 11 नवंबर 1918 में हुआ था। और पूछ ले कि किसके द्वारा हुआ था ये, तो ये जर्मनी के एक चांसलर थे। कौन? जर्मनी के चांसलर। उनका नाम क्या था? चांसलर उनका नाम था फ्रेडरिक एवर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP ने ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया? ये जो कार्यक्रम आरंभ किया था वो कौन सा कार्यक्रम था? देखिए, इसका आंसर था क्या? नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018 के लिए भारतीय सरकार को RBI द्वारा भुगतान किए गए लाभांश की राशि क्या है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मैं इसका बता देता हूँ। इसका आंसर था 50,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसमें राइट आंसर था उस समय पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड को किस पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड को किया गया था किसमें? ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, और यहीं अगर आपसे पूछ ले छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से लेकर के 1985 तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था किसने? ये दिया था हैरी एस ट्रूमैन ने, ठीक है, हैरी एस ट्रूमैन ने दिया था परमाणु बम गिराने का आदेश। कब दिया था? 1945 में। कहाँ पर? जापान में गिराने का आदेश था। और आपको बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। डेट याद रखेंगे, 1945 इसका सन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नाटो का पूरा नाम आपको बताना है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नोट करेंगे, नॉर्थ होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलकली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ सैन्य नृत्य है? बेलकली बताना आपको। तो बेलकली आपका किससे? केरल से है। किससे? केरल से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैन्य नृत्य है ये केरल से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा हाल ही में भारत में कितने खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया? ये देखिए करंट का क्वेश्चन इसमें पूछा है, लेकिन इसका आंसर जो दिया है बुक में, यानी जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर, इसमें 5वां दिया गया है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है ये करंट का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मई 2018 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए जैविक ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? उस समय की बात की जा रही है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका क्या? राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए देखिए, आज का सेशन जो है आपका यहीं समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो जैसे ही मुझे समय मिलता है ठीक से, तो मैं आपको वो क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपका कोई भी दिन मिस ना हो, आप परेशान ना हो, आप खाली ना बैठो। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि जीके जो आपको कंप्यूटर वाले दिन कराने वाला था, यानी कि मंडे और आपका ट्यूसडे, इन दिनों में मैं आपको जीके कराने वाला था और कंप्यूटर। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर उसी दिन रहने देते हैं, मंडे और ट्यूसडे, लेकिन जीके आपका सैटरडे
और फ्राइडे कर देते हैं, जब तक आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं लगती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।